Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel मनोज जांगे क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, लाइक हाउ टू ऑर्गेनाइज द डेटा, हाउ टू क्लासिफाई द डेटा। बिफोर दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि सबसे पहले हम जो है कलेक्शन ऑफ डेटा करते हैं, दैट इज द वेरी फर्स्ट स्टेज। एंड इफ यू टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, देन इट इज बेसिकली द सेकेंड स्टेज। इससे पहले वाली जो है वीडियोस में बना चुका हूँ काफी, अगर आपको जाके देखनी है तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का और रिलेटेड वीडियोस आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, जिसमें स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा की। इफ यू टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मतलब क्या होता है, देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा refers to arrangement of figures in such a form that comparison of the mass of similar data may be facilitated and further analysis may be possible। कि सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं हम, हमारे पास दो तीन स्पेसिफिक टर्म्स हैं यहाँ पर। अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स, अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स, पॉपुलेशन के आइटम्स को इस तरीके से अरेंज करना, मास ऑफ दी सिमिलर डेटा को इस तरीके से अरेंज करना कि उनका जो है कंपैरिजन किया जा सके, which can be placed in relation to each other, that's what we call comparison। and another thing is the analysis can be possible, analysis can be done। so ये तीन चीजें हमारे पास बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होती हैं। ऑब्वियसली वी हैव कलेक्टेड द डेटा, कलेक्ट करने के बाद उसको हमें इस तरीके से डिवाइड करना होता है सिमिलर डेटा को कि वी कैन कंपेयर इट एंड वी कैन ब्रिंग आउट द कंक्लूजन, वी कैन फाइंड आउट, वी कैन डू द फर्दर एनालिसिस। तो ये तीन चीजें आप लोग याद रखिए। इफ यू वांट टू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स इन सच अ मैनर दैट द कंपैरिजन कैन बी मेड एंड एनालिसिस कैन बी डन। अब इसमें जो जो फिलर्स हैं, जो फिलर पॉइंट्स हैं, वो आपको यहाँ पर इंक्लूड करने पड़ेंगे, तो इनका आप ध्यान रखिए। इसका एग्जाम्पल होता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, जिस किस तरीके से हम लोग क्लासिफाई करते हैं, नहीं करते हैं। आई जस्ट वांना डिस्कस द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा विद यू राइट नाउ। ये क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का क्या मतलब होता है। अब क्लासिफिकेशन का मतलब बांटना, टू डिवाइड। एंड व्हेन इट कम्स टू क्लासिफिकेशन, देन यहाँ पर हम क्या चीज करते हैं, क्या नहीं करते हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ आई टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, देन द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द डेटा अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जब हम डेटा को, पॉपुलेशन को, यूनिवर्स के आइटम्स को डिवाइड करते हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल classification। According to their characteristics is known as classification। So basically grouping, यानी कि dividing। जब आप डिवाइड करते हो डेटा को, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कभी लाइब्रेरी में देखा होगा, लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती हैं और इस तरीके से रैक्स वगैरह बने हुए हैं। मान लीजिए लाइब्रेरी में ये आपके रैक्स बने हुए हैं, अलग अलग सेक्शन जो है यहाँ पर दिया हुआ है। मान लीजिए सबसे पहली जो रैक है उसमें लिखा हुआ है फिक्शन, कि यहाँ पर जो है फिक्शन की बुक्स मिलेंगी। दूसरा रैक जो दिया हुआ है वहां पर लिखा हुआ है कॉमेडी, यहाँ पर कॉमेडी की आपको बुक्स मिलेंगी। थर्ड दिया हुआ है आपको रोमांस, तो यहाँ पर रोमांटिक वीडियोस, रोमांटिक बुक्स आपको मिलेंगी। और तीसरा दिया हुआ है एजुकेशनल, तो उसमें आपको बुक्स वगैरह जो है वो सारी मिलेंगी। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि यहाँ पर आपने क्या किया, एक कैरेक्टरिस्टिक लिया, एक जो है साइंस फिक्शन हो सकता है या फिर कुछ जेके रॉलिंग के नॉवेल्स वगैरह हो सकते हैं, फिक्शनल बेस्ड नॉवेल्स होते हैं वो। तो ऑल दीज नॉवेल्स यू कैन फाइंड आउट हियर इन दिस सेक्शन। अगर आपको कॉमेडी बुक्स चाहिए तो वो आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगी इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो आपने एक फीचर ले लिया, आपने एक कैरेक्टरिस्टिक ले लिया, आपने एक एक एट्रीब्यूट ले लिया, उसके बेसिस पे आपने डिवाइड कर दिया। तो दिस इज हाउ द थिंग्स टेक प्लेस इन क्लासिफिकेशन, कि आपने एक फीचर लिया, एक कैरेक्टरिस्टिक लिया, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट फीचर, जैसे कि यहाँ पर फिक्शन की बुक्स आ गई, एक फीचर है, कॉमेडी, रोमांस, एजुकेशनल, ये फीचर्स हैं, आपने डिवाइड किया, दैट्स व्हाट वी कॉल क्लासिफिकेशन। दिस डिवीजन इज नोन एज क्लासिफिकेशन। तो आप ये भी कह सकते हैं, इफ यू टॉक अबाउट कॉर्नर, जो एक स्टैटिशियंस थे,
स्टैटिस्टिशियन थे, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स ईदर एक्चुअली और नोशनली इन ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर रिजेम्बलेंसेस। उनके रिजेम्बलेंसेस के अकॉर्डिंग जब आप डिवाइड करते हैं एंड एफिनिटीज एंड गिव एक्सप्रेशन टू द यूनिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट में एग्जिस्ट अमंग्स डाइवर्सिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब ये अलग अलग चीजें हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा लंबी डेफिनेशन हो गई है कॉर्नर की। आप लोग ये सिंपल डेफिनेशन याद कर सकते हैं। जब भी हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, वी नीड टू मेक श्योर सम स्पेसिफिक थिंग्स। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। भाई ये कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई करता है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि जो इसका डेटा होता है, क्लासिफिकेशन मेक्स द कॉम्प्लेक्स डेटा ब्रीफ एंड सिंपल। आपका डेटा जो होता है उसको ब्रीफ और सिंपल बनाया जाता है, शॉर्ट फॉर्म में जो है यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करता है ये। फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, ये कंपेयर करने के लिए यूज किया जा सकता है। आपको मान लीजिए मैंने जैसे अलग अलग बुक्स ली, मूवीज का ले सकते हैं आप, जैसे आप देखते हैं कि नेटफ्लिक्स या फिर आप एग्जांपल ले सकते हैं प्राइम वीडियोस या फिर हॉटस्टार। तो आपका फिक्शन हो गया, आपका ड्रामा हो गया, आपकी कॉमेडी हो गई, ये अलग अलग जो है वहां पर जॉनर की मूवीज होती हैं। तो दिस इज ऑल्सो क्लासिफिकेशन। आपने मूवीज को डिवाइड कर रखा है, रोमांटिक मूवी, फिक्शनल मूवी, ड्रामा मूवी, कॉमेडी मूवी। कंपेयर कर सकते हैं फिक्शनल मूवी कितनी है, ड्रामा मूवीज कितनी है, कॉमेडी मूवीज कितनी है, कंपेरिजन किया जा सकता है। टू मेक एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन इजी व्हेन यू आर क्लासिफाइंग द डेटा, तो आप उसका एनालिसिस बहुत आसान बना देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बताऊं कि फिक्शनल मूवी जो है मेरे पास 20 है, ड्रामा मूवीज जो है 18 है, कॉमेडी मूवीज जो है वो 50 है। इसका कलेक्शन वगैरह देख सकते हैं हम, तो उसके ऊपर उसके ऊपर उसके बेसिस पे एनालिसिस कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि कौन सी मूवीज ज्यादा चलती हैं, जिस तरीके का भी डेटा हमें गिवन हो। टू अरेंज एंड पुट द डेटा अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ये हमें हेल्प करता है कि उस डेटा को हम उसके अकॉर्डिंग रखें। कंपेयरनेस और ये सारी चीजें बता दी। इसके अलावा अट्रैक्टिवनेस भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। ये जो क्लासिफिकेशन होता है ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है और इफेक्टिव होता है। बहुत जो भी कंक्लूजन आपको निकालने होते हैं, जो भी जब भी आप क्लासिफिकेशन करते हैं, तो डेटा जो है अट्रैक्टिव हो जाता है काफी और इफेक्टिव हो जाता है। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर इन द अपकमिंग स्लाइड्स। अगर ऑब्जेक्टिव्स ये हो गए, इसके बाद साइंटिफिक अरेंजमेंट वगैरह, डिस्टिंक्टिवनेस, इस तरीके की चीजें भी आप इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर, बट मैं ज्यादा इंक्लूड नहीं करूंगा। आई थिंक 6 पॉइंट्स जो है वो काफी है यहाँ पर। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हो गए क्लासिफिकेशन के। इसके साथ साथ कई बार कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ ले जाते हैं, हालांकि आते कम है। हम वहां पर बोल सकते हैं कि कॉम्प्रहेंसिवनेस होनी चाहिए जब भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, क्लैरिटी होनी चाहिए किस बेसिस पे डिवाइड है डेटा, होमोजिनिटी होनी चाहिए हर एक ग्रुप में, जैसे फिक्शनल, कॉमेडी, ड्रामा, सो एंड सो क्लासिफिकेशन हैपेंड। सूटेबिलिटी, इस तरीके से डिवाइड कीजिए कि हर एक आइटम कहीं ना कहीं जो है सेट हो जाए। तो ये कुछ छोटी मोटी चीजें होती हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है, हम अल्फाबेटिकली तो नहीं पढ़ते हैं इतना ज्यादा, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, ये 4 क्लासिफिकेशन हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। दैट इज ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग, क्रोनोलॉजिकल यानी कि टाइम बेसिस क्लासिफिकेशन, टाइम के बेसिस पे। अभी मैंने बताया कि क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। क्वालिटेटिव, रिच, पुअर, एडुकेटेड, अनएडुकेटेड, इस तरीके से ये फीचर्स, ये क्वालिटी है एक। क्वांटिटेटिव, नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं जब किसी डेटा को, जैसे कि इनकम, किसी की इनकम, आप लोगों की पॉकेट मनी, बच्चों की वेजेस एंड सैलरीज यहाँ पर ले सकते हैं, पॉकेट मनी ले सकते हैं। इस तरीके का डेटा जो है हम यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। किस तरीके से प्रेजेंटेशन होगा, क्या सारी चीजें होंगी, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हियर।
क्वालिटेटिव जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये सिंपल क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन हो सकता है, मैनीफोल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन हो सकता है। जब एक क्वालिटी के बेसिस पे स्टडी किया जाता है, दैट सिंपल क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। जब एक से ज्यादा क्वालिटीज के बेसिस पे आप डिवाइड कर देते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल मैनीफोल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज, हम लोग इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं सारी चीजों को। We are talking about the very first classification, that is geographical or spatial classification. स्पेस से रिलेट होना, किसी रीजन से रिलेट होना, किसी जोन से रिलेट होना, किसी एरिया से रिलेट होना, किसी स्टेट से रिलेट होना, किसी लोकेशन से रिलेट होना। When the data classified according to the geographical location or region, like states, cities, regions, zones, areas, it is called geographical classification. For example, the production of food grain in India may be presented state-wise in the following manner. अब ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक एग्जाम्पल है, देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, हमारे पास फूड ग्रेन प्रोडक्शन दिया हुआ है अलग अलग स्टेट्स का। सबसे पहले है आंध्र प्रदेश, 1093.90 थाउजेंड टन टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है। बिहार, कर्नाटका, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये सारे के सारे जो पॉइंटर्स हैं, स्टेट्स जो हैं, ये लोकेशन के बारे में बताते हैं, लोकेशन के बारे में इंडिकेट करते हैं, ये आपका डेटा है इनसे रिलेटेड। तो व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग द डेटा इन सच अ मैनर, जैसे आपने अभी कोविड की सिचुएशन थी, तो आपने देखा सबसे ज्यादा केसेस आ रहे थे महाराष्ट्र में, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद केरला। अब इस तरीके का अगर आप क्लासिफिकेशन करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 41,000 केसेस, यहाँ पर 30,000 केसेस, यहाँ पर 25 केसेस, वेस्ट बंगाल एंड ऑल, तो दिस इज ऑल्सो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। आप कोई भी चीज ले सकते हैं, हाउ मेनी मोटर व्हीकल्स रन इन अ प्राइवेट, रन इन अ स्टेट बेसिकली, तो कुछ भी ऐसा हो सकता है, बस ज्योग्राफिक, वहां पर ज्योग्राफी होनी चाहिए, कोई लोकेशन होनी चाहिए, कोई स्टेट होना चाहिए, एंड दैट्स ऑल। दैट्स व्हाट वी कॉल ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप आराम से याद कर सकते हैं, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन इज दैट classification which is done on geographical area or locational, on the basis of location you can say। तो जिस इसके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसको हम ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। The next is chronological classification. What do you mean by chronological? Chronological का मतलब होता है टाइम बेसिस। आप अकाउंट्स के बच्चे हैं और अकाउंट्स के बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने देखा होगा कि जर्नल में जितनी भी एंट्री की जाती है, जो जर्नल बनाते हैं आप, उसमें क्रोनोलॉजी के हिसाब से, क्रोनोलॉजिकल मैनर में एंट्रीज की जाती हैं। ये मिस्टर अमित शाह के बारे में काफी फेमस है, ये काफी मीम्स भी इसके आते हैं, क्रोनोलॉजी समझिए ऐसे करके। तो क्रोनोलॉजी का मतलब है टाइम बेसिस, टाइम के बेसिस पे। सो व्हेन डेटा आर ऑब्जर्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टाइम ऑफ अकरेंस, कब कौन सा इंसिडेंस हुआ। जैसे मान लीजिए 1950 में रेलवेज को पास करने के लिए एक जो है पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई। उसके बाद में रेलवेज जो स्टार्ट हुआ 1850 में हुआ था, 1853 में फिर ये स्टार्ट हुआ। फिर हम कहते हैं 1907 में टाटा जो कंपनी है ये इंडिया में स्टैब्लिश हुई। 1935 में हम कहते हैं टाटा एयरलाइंस आई। फिर हम कहते हैं 1947 में इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। तो इस तरीके की चीजें जो हैं व्हेन यू विल डिस्कस, तो ये यहाँ पर हम इंक्लूड करते हैं। दैट्स व्हाट, कोई भी टाइम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है उसको हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं, एंड आई होप सो यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी टॉक अबाउट नेशनल इनकम फिगर्स, व्हेन वी टॉक अबाउट एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ व्हीट, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ हाउस होल्ड, डेली कंजम्पशन ऑफ मिल्क, कितना कब हुआ, कब कब किस किस महीने में, are some of the examples of chronological classification. For example, we may present the figures of population और प्रोडक्शन और सेल्स, किसी भी चीज का आप एग्जांपल ले लीजिए। अब यहाँ पे ईयर आता है, ये आपका पीरियड है, ये आपका टाइम है, ये जो ईयर है ये आपका टाइम है, ये आपकी क्रोनोलॉजी है। आप यहाँ पर आपने पॉपुलेशन ले ली, 1941 में इट वाज 31.87, 1951 में इट वाज 36.11।
अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आप ये ले लें कि भाई 2011 में फूड प्रोडक्शन कितना हुआ, 12 में कितना हुआ, कितनी हीरो होंडा ने कितनी बाइक्स प्रोड्यूस की, मारुति सुजुकी ने कितनी कार्स प्रोड्यूस की इन डिफरेंट ईयर्स। तो सेल्स का, रेवेन्यू का, प्रॉफिट का, पॉपुलेशन का, नेशनल इनकम का, ग्रोथ का, किसी भी चीज का डेटा ले सकते हैं। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट शुड बी बेस्ड ऑन टाइम। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को हमने दिखाया है फ्रॉम द ईयर 1941 टू 1991। दिस इज व्हाट वी कॉल chronological classification, classification on the basis of time, टाइम बेस्ड क्लासिफिकेशन। इस तरीके से आप यहाँ पर इसको कह सकते हैं, बोल सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। हम लोग बात करेंगे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन की। व्हाट इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन? So the classification which is done on the basis of quality, which is done on the basis of attribute. तो यहां पर हम बात करते हैं, we may first divide the population into males and females on the basis of the attribute sex. Each of this class may be further subdivided into literate. अच्छा, अगर आप सेक्स बेसिस डिवीजन कर रहे हैं तो ये आपका सिंगल क्लासिफिकेशन हुआ, या आप ये कह सकते हैं दैट विल बी योर सिंपल क्लासिफिकेशन। आपने पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया, समझने की कोशिश कीजिए। ये आपकी पॉपुलेशन है, आपने डिवीजन किया एक बार सिंगल बेसिस पे, दैट इज मेल एंड फीमेल। अब अगर फर्दर आप कोई इसमें क्लासिफिकेशन करते हो कि इसमें से एडुकेटेड कितने हैं, अनएडुकेटेड कितने हैं, यहां पर भी वही क्लासिफिकेशन करते हैं कि एडुकेटेड कितने हैं, अनएडुकेटेड कितने हैं, दोनों के अंदर फिर अर्बन एरिया से कितने हैं, रूरल एरिया से कितने हैं, इनके अंदर एम्प्लॉयड कितने हैं, अनएम्प्लॉयड कितने हैं, उसमें से स्किल्ड कौन से हैं, तो ये इस तरीके से क्लासिफिकेशन इंक्रीज होता जाएगा। हर एक ब्रांच का इस तरीके से आप क्लासिफिकेशन करेंगे। तो इसको अगर आप एक एट्रीब्यूट के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल एट्रीब्यूट, दैट वुड बी योर सिंपल क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। अगर बहुत सारे आपने यहाँ पे एट्रीब्यूट्स ले लिए हैं तो इसको हम बोलेंगे मैनीफोल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन या मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। सो यहाँ पर लिटरेट एंड इलिटरेट ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट लिटरेसी। Further classification can be made on the basis of some other attributes. Same other नहीं होगा, this will be some other attributes, say employment. और बाकी मैं आपको बता चुका हूँ, रूरल, अर्बन, एडुकेटेड, अनएडुकेटेड, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैरिड, अनमैरिड, इस तरीके के बेसिस पे आप डिवाइड कर सकते हैं, क्वालिटीज हैं। सो द क्लासिफिकेशन विच इज डन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी इज नोन एज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन की। दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन। एग्जाम्पल मैं ज्यादा नहीं देना चाहूंगा, वो मैंने एग्जाम्पल दे दिया है जेंडर बेसिस और उसके बाद में सब क्लासिफिकेशन बाकी सारे पॉइंट्स में। तो आई होप सो यू पीपल मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट पॉइंट। लेट्स टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ये क्या होता है? किसी क्वांटिटी के बेसिस पे, फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी का एनुअल प्रॉफिट, फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल लेवल पर नेशनल इनकम, फॉर एग्जाम्पल पॉकेट मनी ऑफ क्लास 11th एंड 12th स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल वेजेस एंड सैलरीज ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉइज। ये क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन होता है। कोई क्वांटिटी जब आपकी आती है उसको हम क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन बोलते हैं। सो पे अटेंशन, quantitative classification is refers to this is quantitative classification refers to the classification of data according to some characteristics that can be measured such as height। आप हाइट बताते हैं कि किसी 5 to 5.5 कितने बच्चों की है, 5.5 to 6 फीट कितने बच्चों की है, दैट्स क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। वेट के बारे में आप बताते हैं कि अप टू 50 कितने बच्चों का है, 50 to 55 कितने बच्चों का है, 55 to 60 कितने बच्चों का है। अलग अलग लोगों की इनकम के बेसिस पे आप डिवीजन करते हैं, सेल्स की बेसिस पे डिवीजन करते हैं, प्रॉफिट के बेसिस पे डिवीजन करते हैं, प्रोडक्शन के बेसिस पे डिवीजन करते हैं, इनकम के बेसिस पे डिवीजन करते हैं। ये सारी चीजें क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज मे बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू वेट एज फॉलोज। अलग अलग वेट के बेसिस पे हमने किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं
40 to 50 कितने बच्चों का वेट है, तो यहाँ पर 60 बच्चों का वेट है। 50 to 60 50, 60 to 70 28, 70 to 80 20, 80 to 90 12 और टोटल आपने यहाँ पर कर लिया, जो भी वैल्यू आई वो अलग चीज है। इसी तरीके से आप इनकम के बेसिस पे भी कर सकते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर आप ये स्टडी कर रहे हैं, आपने स्टडी किया कि 0 से लेके 20,000 तक सैलरी कितने लोगों की है, 20 से लेके 40,000 कितने लोगों की है, 40 से लेके 60, 60 से लेके 80 और 80 एंड अबव ये भी कर सकते हैं, 80 से 1 लाख और 1 लाख एंड अबव, जो भी आपको ठीक लगे। मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ले लेता हूँ या नंबर ऑफ पीपल ले लेता हूँ, लेट्स से 40, 20, 18, 30 एंड 4। इस तरीके से मैं डेटा ले लेता हूँ। सो इट्स अ हाइपोथेटिकल डेटा। आप चाहें तो इसी तरीके से पॉकेट मनी के बेसिस पे भी आप कर सकते हैं कि कितने बच्चों को जो है पॉकेट मनी, ये भी इसी क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन का पार्ट होगा कि 0 से 500 मंथली पॉकेट मनी कितनों को मिलती है, 500 टू 1000 कितनों को मिलती है। ये भी बेसिस भी आप डिसाइड कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दिस कि मैंने जो बेस लिया है वही बेस आप लें। इट इज कंप्लीटली अप टू यू। 2000 एंड अबव फ्रीक्वेंसी आप दिखा दीजिए, कितने कितने बच्चे हैं। मान लीजिए 200 स्टूडेंट्स को जो है 500 तक मिलती है, 1000 स्टूडेंट्स जो हैं सॉरी 500 टू 1000 इतने बच्चों को मिलती है, दिस इज अ फ्रीक्वेंसी। ये 30 बच्चों को मिलती है और ये 20 बच्चों को मिलती है। इस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ तक ये सारी चीजें पूरी हुई। In case you people are having any kind of doubt, do write your doubts in the comment section. I'll definitely read the comment and I'll reply you as soon as possible. और अगर आप इसी तरीके के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, तो यहाँ कार्ड सेक्शन है, इस तरीके का साइन है, क्लिक कीजिए, आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय ऑल ऑफ यू।